हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोजिम। तो आज आम स्टार्ट करबा हमर सेल बायोलॉजी रो पार्ट 2 एमसीक्यूज। ओके, तो सीपीएटी एग्जाम पे हम जो प्रिपरेशन करथले एमसीक्यूज, तो तार सेल बायोलॉजी हम प्रिपरेशन करथले। तो सेल बायोलॉजी रो आज पार्ट 2 हम प्रीवियस क्लास रे 50 क्वेश्चन डिस्कशन करथले, आज आउ 50 क्वेश्चन डिस्कशन करबा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 51, कुछ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स डीएनए ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड टू हाईली ऑर्गेनाइज्ड। डीएनए पैकेजिंग, डीएनए ऑर्गेनाइजेशन एटा सुनिथिबो। तो से डीएनए ऑर्गेनाइजेशन नो करेक्ट सीक्वेंस एटी तुमको पचारछि, लिस्ट ऑर्गेनाइज्ड टू हाईली ऑर्गेनाइज्ड पर्यंत। ऑप्शन ए कहछि फर्स्ट डीएनए, देन न्यूक्लियोसोम, देन 30 एनएम पेड डोमेन, देन क्रोमोसोम। नेक्स्ट हमर कोन कहछि ना डीएनए, देन न्यूक्लियोसोम, देन क्रोमोसोम, देन 30 एनएम आसी। तापरे ऑप्शन नंबर सी रे कहूँ डीएनए, देन 30 एनएम, न्यूक्लियोसोम, देन क्रोमोसोम। देन ऑप्शन डी रे कहूँ फर्स्ट न्यूक्लियोसोम, तापरे डीएनए, देन 30 एनएम डोमेन, तापरे क्रोमोसोम। कोटा हो राइट सीक्वेंस। तो आम जानिचे फास्ट कौन हुए ना डीएनए थाए। डीएनए जो रही सी पैक हुए। केमिति पैक हुए? डीएनए सहित आसिक बाइंड हुए इटी हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए सहित बाइंड किए हबो ना हिस्टोन प्रोटीन। ये जो हिस्टोन प्रोटीन न ऑक्टामर थाए। ओके, ऑक्टामर तक कह जाए हिस्टोन ऑक्टामर। ये जो हिस्टोन ऑक्टामर चारिपटे डीएनए एमती कॉइल हे कि चारि हिस्टोन ऑक्टामर टा एमती थिबो, डीएनए एमती ता चारिपटे एमती कॉइल हे जिवो। तो डीएनए टा कोन हबो हिस्टोन प्रोटीन चारिपटे कॉइल हे जिवो। तो से जो कॉइल है कि फॉर्मेशन करिवो गोटे क्लस्टर, ताको हमें कौन कहू ना न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कोठी डीएनए पर न्यूक्लियोसोम अछि ताले देखो फर्स्ट हमर एठी डीएनए अछि, देन एठी भी डीएनए अछि ऑप्शन नंबर ए रे, ऑप्शन नंबर बी रे, ऑप्शन नंबर सी रे डीएनए देछि बट 30 एनएम दे 30 एनएम हमर एठी असुनी। ओनली डीएनए हिस्टोन प्रोटीन चारिपट बाइंड हेले ताको न्यूक्लियोसोम बोले कह जाय। तो न्यूक्लियोसोम दी जगह रहिछि ए रे ऑप्शन बी रे। ओके, देन आउ कोन होय देखो ये जो हिस्टोन प्रोटीन चारिपट से बाइंड हो गला, देन 30 एनएम क्रोमाटिन फाइबर फॉर्मेशन हुए। जो न्यूक्लियोसोम गुड़ाक एगेन जिते क्लस्टर है, न्यूक्लियोसोम गुड़ाक बढ़ले, न्यूक्लियोसोम बाइंड हो सी गोटे थ्रेड लाइक सब्सटेंस जो देखा सी पुणी बाइंड हो 30 एनएम रो क्रोमाटिन फॉर्मेशन हो जाए। क्रोमाटिन फाइबर तक कह जाए। तो ताहले कौन है ना क्रोमोसोम नुहे एठी फास्ट आसीबो 30 एनएम रो पेड डोमेन। ओके, 30 एमएन नो पेड डोमेन फर्स्ट आसीबो क्रोमाटिन फाइबर, 30 एमएन नो क्रोमाटिन फाइबर, क्रोमाटिन फाइबर। ओके, देन ये जो क्रोमाटिन फाइबर गुड़ाक जिते बाइंड हे जिबे तारी क्लस्टर हेले ताकू हमें क्रोमोसोम बोली कहथौ। तो कौन है फास्ट डीएनए थिला, डीएनए हमरो हिस्टोन प्रोटीन चारिपट बाइंड हैला ताको हम न्यूक्लियोसोम बोली कहूचे। न्यूक्लियोसोम जते बेला आउरी अधिक बाइंड हे कि न्यूक्लियोसोम गुडा को बढ़ुचे, न्यूक्लियोसोम गुडा को कॉम्प्लेक्स फॉर्म टा हमर आसे 30 एनएम पेड डोमेन जोटा कि क्रोमाटिन फाइबर बोली ताको कहूचे। देन क्रोमाटिन फाइबर गुडा को बाइंड हे कि हमर क्रोमोसोम फॉर्मेशन करचंदी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Then next question के आसीबा question number 52 को जे how do the membranes of eukaryotic cells differ। तो eukaryotic cell लो membrane केमिति prokaryotic cell ठारो differ। eukaryotic cell माने कहले कोन ना बखरे ट्रू न्यूक्लियस थिबो आउ membrane जो थिबो डबल membrane थिबो एठी। prokaryotic बखरे सिंगल membrane थिबो आउ आरो ट्रू न्यूक्लियस नथिबो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस थिबो, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आपर नथिबो। सो कोन ऑप्शन देछि हम देखिबो कुछ सर्टन मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। हां, हमरो जो सेल लो मेम्ब्रेन रहि छै से मेम्ब्रेन ने भी किछ डिफरेंस देखिया को मिलि थाए। कोन से डिफरेंस? कुछ सर्टन मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी रे कुछ इन सम सेल्स द हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स फेस द साइटोप्लाज्म। से कहू जी किछ सेल पाखरे जो हाइड्रोफोबिक टेल ता थाए हमर फॉस्फोलिपिड रो टेल टा एमती हे थाए ना। तो टेल टा कोड को मुह करथिबो ना साइटोप्लाज्म आड़ को, टेल टा साइटोप्लाज्म आड़ को मुह करछि बोली कहछि।
देन ऑप्शन नंबर सी रे कहूँ डिफरेंट प्रोटीन्स आर फाउंड इन डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट प्रोटीन देखा मिलती यहाँ ठीक है अच्छी कौ प्रोटीन कौ सेल मेम्ब्रेन पाखे कौ प्रोटीन दरकार से पाखे देखा मिल देन कुछ सम मेम्ब्रेन्स डू नॉट कंटेन फॉस्फोलिपिड एटा टोटली भूल एमती मेम्ब्रेन नहीं फॉस्फोलिपिड नथिबो कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमर तैयारी हेची फॉस्फोलिपिड दे द्वारा ना देन हाइड्रोफोबिक टेल गुड़ा हमर साइटोप्लाज्म आड़ को थाए एटा भी हमर रॉन्ग आंसर हाइड्रोफोबिक टेल केबे हेले साइटोप्लाज्म आड़ को न थाए से दीटा टेल जो थाए से परस्पर को मुहामुही एमती हेतांती एमती मुहामुही के थांती तो साइटोप्लाज्म आड़ को कहीं जीव एटा तो लिपिड लेयर टा ना एटा तो सेल मेम्ब्रेन नहीं जाउची लेयर टा ना दीटा लेयर तार डबल लेयर बाय लेयर आउ ये कौन कहला सिंगल लेयर कदा भी न थाए तो ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर एठी ओके ऑप्शन नंबर सी टा होची राइट आंसर को ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल फंक्शन अनुसार हमर डिफरेंट सेल पाखरे डिफरेंट प्रोटीन देखिया को मिलता है देन नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 53 को ए सेल कैन अराइज फ्रॉम ए प्री एक्जिस्टिंग सेल इज द स्टेटमेंट ऑफ ई जो स्टेटमेंट सेल अराइजिंग फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल ए प्री एक्जिस्टिंग सेल टाको अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल ए कांसेप्ट टाको हम कोन कहू कि ओमनिस सेलुला ई सेलुली मन अछि ना नहीं ओमनिस सेलुला ई सेलुली स्पेलिंग टिके चेक कर दबो ओमनिस सेलुला ई सेलुली बोली कहा जाए स्पेलिंग टा खाली टिके चेक कर दबो ओमनिस सेलुला ई सेलुली बोली कहा जाए one cell arise from pre-existing cell ओके तो ये कॉन्सेप्ट टा कोठी आसुती सेल थ्योरी रे आसुची ना सेल लिनिएज थ्योरी रे ना लॉ ऑफ हेरिडिटी ना नॉन ऑफ द एबव को थ्योरी रे एटा आसुची तो हमर सेल थ्योरी रे आसुची ओमनिस सेलुला ई सेलुली ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 54 देखो को द लिविंग स्पेसिमेन्स कैन बी ऑब्जर्व बाय लिविंग स्पेसिमेन जोड़ा कर होचे हमर माइक्रोस्कोप रे क्वेश्चन टा आसी माइक्रोस्कोप अंडर रे जते बेला हम लिविंग स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करूचे को माइक्रोस्कोप रे हम लिविंग स्पेसिमेन को ऑब्जर्व करबा जोटा कि ता ऊपर कोनोसी प्रकार इफेक्ट पडिबोनी बा तार किछि हार्म हबो नाही ऑप्शन ए कोछि लाइट माइक्रोस्कोप ऑप्शन बी कोछि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑप्शन सी को फेज कंट्रास्ट ऑप्शन डी को ऑल ऑफ द अबव कोटा राइट आंसर हबो ताले जदि देखिबा हमरो लिविंग स्पेसिमेन आमे ऑल ऑफ द अबव सब धीरे देखि परिबा लाइट माइक्रोस्कोप रे भी देखि परिबा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे भी देखि परिबा फेज कंट्रास्ट रे भी देखि परिबा बट जदि ताको किछि स्टेन दिया जाउची हमर जो डार्क फील्ड हैला तो सेथिरे जदि स्टेन दिया दबा को पडुची कि हमर व्हाइट फील्ड डार्क फील्ड तो जदि स्टेन करा जाउची ताहले लिविंग स्पेसिमेन पे सेटा होची कोन हार्मफुल बट अदरवाइज हमर जदि लाइट माइक्रोस्कोप नॉर्मल देखुचे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नॉर्मल देखुचे रेडियो एक्टिव माइक्रोस्कोप देखिले सेटा टिके रेडियो एक्टिव इफेक्ट पड़ी पारे बट ए फेज कंट्रास्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप ए सब रे देखि हबो किछि तार इफेक्ट आसीबनी Then next question number 55 देखो को द सेल प्लेट फॉर्मेशन इज इन्वॉल्व इन सेल प्लेट फॉर्मेशन कोठी हुई काले हम पढुतले प्लांट पाखरे हमर साइटोकाइनेसिस होला बेले कोन हुई सेल प्लेट फॉर्मेशन हुई त सेल टा जो डिवाइड हुए दि भाग रे एम्ति डिवाइड हे जाय प्लेट गुडे फॉर्मेशन हे जाय बट एनिमल केस रे कोन हुए एम्ति तार साइटोप्लाज्म आगे डिवाइड हेबो देन तार न्यूक्लियस भी डिवाइड हेबो साइटोकाइनेसिस कार्योकाइनेसिस एम्ति अलग अलग हुए बट प्लांट पाखरे हमर सेल रो मझिरे सेल रो प्लेट फॉर्मेशन हे जाय तो तार एटा कोठी होची वायरल रेप्लिकेशन ने ना बैक्टीरियल रेप्लिकेशन बैक्टीरियल कंजुगेशन ना प्लांट सेल माइटोसिस तो ऑप्शन नंबर डी जोटा रहिची एटा ठीक हेबो प्लांट सेल माइटोसिस रे एटा देखा जाय कुछ साइटोकाइनेसिस बेले देखा जाय केते बेले देखा जाय ना साइटोकाइनेसिस बेले साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल occur by formation of a cell plate ओके तो सेल प्लेट टा को कहा द्वारा फॉर्मेशन होता है ना जेतोले वेसिकल गुडा को हमर फ्रैग्मोप्लास्ट द्वारा जे कि फ्यूजन हे जाय कुछ फॉर्मड बाय ए सेल प्लेट केमती फॉर्मेशन होता है सेल प्लेट फॉर्मेशन केमती होता है ना जते बळे सेल प्लेट फॉर्मेशन हेता है केमती ओके कुछ फ्यूजन ऑफ vesicles with fragmoplast
फ्राग्मोप्लास्ट सहित वेसिकल गुड़ाक फ्यूजन होगी आमर प्लेट फॉर्मेशन कर दियंती सेल प्लेट फॉर्मेशन कोठी देखा जाउची ना प्लांट सेल रो माइटोसिस बेले बा प्लांट सेल रो डिवीजन बेले साइटोकाइनेसिस बेले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 56 को द स्मॉलेस्ट सेल इज बैक्टीरिया भाइरस पीपीएलओ प्रोटोजोआ आ भितर स्मॉलेस्ट सेल की जानिछ पीपीएलओ पीपीएलओ रो फुल फॉर्म होची कोन ना प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म लिविंग वर्ल्ड रे सबुठारो स्मॉलेस्ट सेल होची हमर पीपीएलओ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एंड आ पाखरे सेल वॉल न थाए लैक्स सेल वॉल सबु प्रोकैरियोटिक पाखरे सेल वॉल थाए बैक्टीरिया पाखरे सेल वॉल थाए बट ए गोटी ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ आ पाखरे सेल वॉल न थाए बट ये बैक्टीरिया सहित ही जाउची ओके। The next question, question number 57 को the term protoplasm was given by protoplasm word टा के देथिले हम जानि छी एटा पुर्किंजी बोली एटा आगुर भी डिस्कशन करथिले बोदे ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर पुर्किंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 58 को the process of mitosis and meiosis can be best studied under which microscope सेल डिवीजन बेले हमर जहा होची प्रोसेस गुडा माइटोसिस और मेयोसिस को माइक्रोस्कोप अंडर रे ए प्रोसेस दिटा को हमें भलसे स्टडी कर पारे वेल स्टडीड बेस्ट स्टडीड को और माइक्रोस्कोप अंडर देखो फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देन नेक्स्ट को लाइट माइक्रोस्कोप देन को फेज कंट्रास्ट देन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोप अंडर हे परबो ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अंडर हमें माइटोसिस और मेयोसिस को भलो भाबरे देखि पारिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा क्वेश्चन नंबर 59 को द रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज दिस एउडा को पॉइंट टू पॉइंट पूरा मन रखिया पड़िबो माइक्रोस्कोप रे रिजॉल्विंग पावर कहार केते सेटा मन रखिबो देन रे डायग्राम रे हम जो स्टेप्स आसुची जो सीक्वेंस आसुची से गुडा को भी मन रखिबो। रिजॉल्विंग पावर पचारसी लाइट माइक्रोस्कोप रो केते रहउची रिजॉल्विंग पावर ओके तो फर्स्ट कहला 2 माइक्रोन देन नेक्स्ट को 0.2 माइक्रोन 20 माइक्रोन ना 0.02 माइक्रोन केते हबो और आंसर होची 0.2 माइक्रोन मन रखिबो एटा 0.2 माइक्रोन होची रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 60 को जे डीएनए द अमाउंट ऑफ थायमिन इज इक्वल टू कहा सहित डीएनए रे थायमिन रो अमाउंट इक्वल हबो हमर गोटे थ्योरी अछि कोन ना से थ्योरीटा होची हमरो प्यूरिन और पाइरिमिडिन बेस प्यूरिन और पाइरिमिडिन बेस जो अछि प्यूरिन इज इक्वल टू एमति लिखुची इज इक्वल टू पाइरिमिडिन प्यूरिन बेस सब बळे पाइरिमिडिन बेस सहित समान हबो माने ए सहित हमरो टी समान हबो सी सहित जी समान एटा बॉन्ड मु कहिनी एटा इक्वल कहिची तो ताहाले जदी थायमिन कथा पचार जी थायमिन कहा सहित समान हबो एडेनाइन सहित समान हबो ऑब्वियसली ओके काना एडेनाइन सहित से बाइंड होउची ना तो हमरो जे देखिबा फर्स्ट ऑप्शन कहिची यूरासिल सेकंड ऑप्शन कहिची कोन ना एडेनाइन थर्ड ऑप्शन कहिची साइटोसिन फोर्थ ऑप्शन कहिची गुआनाइन कोटा हबो राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर बी एडेनाइन सहित तारो समान हबो डीएनए जदी आरएनए कथा पचारथन हमर यूरासिल लेथनता। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 61 को द नॉर्मल ह्यूमन आईज कैन नॉट रिजॉल्व द डिस्टेंस स्मॉलर देन 1000 माइक्रोन स्मॉलर देन 100 माइक्रोन larger than 100 micron larger than 1000 micron कोडा आदरु राइट आंसर हबो देखो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी स्मॉलर देन 100 माइक्रोन को रिजॉल्विंग पावर होची ऑन एड आई जोटा की हम आखिरे किछि चश्मा पिंधि नथिबा कोनोसी ग्लास जदी हम यूज कर नथिबा नेकेड आई जोटा बोली जोटा कहउछो ओके ऑन एड आई बा नेकेड आई जोटा कहउछे ऑन एडेड आई बा नेकेड आई खाली आखि रे पावर होच केते स्मॉलर देन 10 स्मॉलर देन 100 माइक्रोन जदी कम होची से ताको देखि परिबो नाही अप्रोक्सीमेट जदी हम देखिबा 0.2 mm और 200 माइक्रोन तर थाए मन रखिबो एटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 62 को द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल्स आर स्टडीड with the help of electron microscope scanning electron microscope ना एक्सरे माइक्रोस्कोप ना फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप कहार स्ट्रक्चर से कहला ना बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल्स मानकर मैक्रोमोलेक्यूल बेट कहछि मैक्रोमोलेक्यूल मानकर स्ट्रक्चर टा को माइक्रोस्कोप अंडर में देखि परिबा
तार आंसर होची एक्सरे माइक्रोस्कोप। एक्सरे अंडर रे हमर जो एक्सरे करा जाउची मैक्रोमोलेक्यूल गुडा का हार्ड मॉलिक्यूल जो गुडा कर होची हमर जेमति कि हमर बोन हैला बोन एक्सरे करा जाउची एगुडा होची मैक्रोमोलेक्यूल गुडा को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखो। क्वेश्चन नंबर 63 कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ए चारिटा ऑप्शन भितरु को गोटे ऑर्गेनिक सब्सटेंस नुहे। फर्स्ट ऑप्शन देछि वाटर, देन कहूची ग्लूकोज, देन फॉस्फोलिपिड, देन डीएनए। आ भितर कोटा गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड नुहे। ग्लूकोज टा गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड माने आधर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अछि। डीएनए टा भी गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉस्फोलिपिड भी गोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओनली वाटर टा होछि गोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। क्वेश्चन नंबर 64 कुछ व्हिच वन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेल। आ भितर किए गोटे सेल नुहे। स्पर्म ऑफ फ्रॉग एटा भी गोटे सेल। एन एग ऑफ हेन एटा भी होछि गोटे सेल बा एटा होछि कोन ना फीमेल रो गैमेट एटा भी गोटे बड़ सेल रहउछि। देन गोटे भाइरस टा केबे हेले गोटे सेल नुहे। भाइरस टा होछि राइट आंसर। भाइरस टा होछि आ सेलुलर। एटा कोन ना आ सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो कहबे ना आ सेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखो। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। सेल भितरे सबुठार स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल हमर किए? न्यूक्लियस ना माइटोकॉन्ड्रिया ना राइबोसोम ना लाइसोसोम। सबुठार स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल किए ना? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, राइबोसोम। राइबोसोम रो साइज केते? 20 to 30 नैनोमीटर ओनली। 20 to 30 नैनोमीटर ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following statement is true regarding membrane? membrane अनुसारे membrane नो concept अनुसारे आ भितर कोउटा ट्रू? कुछ membranes consist of only phospholipid एटा भूल। प्रोटीन आधर जाउची, हमर कार्बोहाइड्रेट भी जाउची, लिपिड भी जाउची। phospholipids within the membrane are randomly arranged। phospholipid randomly arranged हेची। नेक्स्ट कोची कोन? phospholipid हमर पूरा कंटीन्यूअसली अरेंज हेते, रैंडमली नुहे। कुछ मेम्ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑफ प्रोटीन एटा भी भूल। ओनली प्रोटीन न थाए, फॉस्फोलिपिड थाए, प्रोटीन थाए, कार्बोहाइड्रेट थाए। डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैव डिफरेंट प्रोटीन एम्बेडेड विथ देम एटा होची ठीक। ए क्वेश्चन आगे हम पूर्वरु भी करथिले। ए क्वेश्चन हम पूर्वरु भी एटी करथिले। डिफरेंट प्रोटीन और डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन। ओके, एटा रिपीट दे देछि और टिके बुले की पचारछि। मेम्ब्रेन अनुसार किए रोची राइट आंसर, राइट स्टेटमेंट गुडा को देखिबो, भल से पढ़ी की करिवो। तो एट कोन कहला? डिफरेंट मेम्ब्रेन हैव डिफरेंट प्रोटीन एम्बेडेड विद इन देम। डिफरेंट सेल पाखरे डिफरेंट मेम्ब्रेन थाए, तांगर जो प्रकार प्रोटीन रिक्वायरमेंट से प्रकार प्रोटीन थाए। बट हमर जो रहिछि लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन ता हमर कोन? लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर लिखले सुविधा हबो। बाइलेयर ओके। तो एटी कोन हेतै ना प्रोटीन थाए, प्रोटीन एम्बेडेड। तो एमती हमर थाए एगुडा कहउची हाइड्रोफोबिक टेल थाए तंकर, देन हाइड्रोफिलिक हेड थाए, एमती थिबो। ठीक अछि। देन आरो बाहर जदि प्रोटीन लागिछि ताको एक्सट्रिंसिक कहउचे, भितर जदि प्रोटीन लागिछि इंट्रिंसिक कहउचे। जदि पूरा एमती मेम्ब्रेन को क्रॉस करि रहिछि तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहउचे। ता सहित एटी किछि कार्बोहाइड्रेट भी लागि पारे। जो कार्बोहाइड्रेट टा लागिथिबो कोन प्रोटीन को से ताको कहा जिवो हमरो ग्लाइकोप्रोटीन। देन हमर जो लिपिड कि लागिथिबो ग्लाइकोलिपिड। एमती कार्बोहाइड्रेट गुडा भी थाए। तो एटा होय तार स्ट्रक्चर। तो ये कौन होता है ना डिफरेंट मेम्ब्रेन पाखे डिफरेंट प्रोटीन थाए। फर्स्ट कोडी इंट्रिंसिक रहबो, कोडी एक्सट्रिंसिक रहबो, कोडी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रहबा को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कह जाय पारे। से गुडा को सेल अनुसार डिफरेंट सेल पाखे जहां रिक्वायरमेंट से हिसाब रे थाए। देन नेक्स्ट आसुची क्वेश्चन नंबर 67 देखो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सेल इन हाईएस्ट नंबर। सेल रे ए चारिटा भितर को गोटा हाईएस्ट नंबर रे देखिया को मिलता है? न्यूक्लियस ना राइबोसोम ना माइटोकॉन्ड्रिया ना क्लोरोप्लास्ट। अधिक देखिया को मिले को जिनसटा आ भितर सेल रे बहुत गुडे जंती पूरा एम्बेडेड पूरा प्लेंटी ऑफ देखिया को मिलता है। हम जदि देखिबा माइटोकॉन्ड्रिया टा सबठारो अधिक थाए। न्यूक्लियस तो सेल गोटे रहइबो। राइबोसोम हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखरे जति रिक्वायरमेंट रहले। क्लोरोप्लास्ट रहइबो नॉर्मली।
जदि प्लांट सेल की एनिमल सेल तो से करनी रेफर करनी जदि प्लांट सेल कहते प्लांट सेल पाखे क्लोरोप्लास्ट देखा जाउची एनिमल सेल पाखे क्लोरोप्लास्ट देखा जाउनी जदि माइटोकॉन्ड्रिया देखिबा माइटोकॉन्ड्रिया अधिका थाए माइटोकॉन्ड्रिया प्लेंटी थाए जोटा कि हमर एनर्जी हाउस पावर हाउस बोली कहा जाए और एटा एनर्जी कॉइन बा एटीपी फॉर्मेशन करथाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 68 कहूचे व्हिच एलिमेंट इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन लिविंग मैटर गोटे लिविंग मैटर रे को एलिमेंट आ भितरु मैक्सिमम अमाउंट रे देखिया को मिले हाइड्रोजन ना कार्बन ना ऑक्सीजन ना नाइट्रोजन लिविंग मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिज्म केमती बंटुजे ना ऑक्सीजन रो प्रेजेंस जोगु तो मैक्सिमम अमाउंट की मिलिबो देखिया को ना ऑक्सीजन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखो को द चीफ मेटालिक आयन फाउंड इन राइबोसोम इज राइबोसोम रे गोटे मेटालिक आयन देखिया को मिले से मेटालिक आयन टा कोन कैल्शियम ना पोटेशियम ना सोडियम ना मैग्नीशियम राइबोसोम रे हमर मैग्नीशियम देखिया को मिले ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। हां एडी जो ऑक्सीजन कथा कहली मैक्सिमम अमाउंट होचे ऑक्सीजन तो तार देखिनियो एडी फर्स्ट हमर अधिका सबठर थाए कि ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन परे जदि देखिबा ऑक्सीजन परे हमर कार्बन देखिया को मिलिबो कार्बन परे कहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन परे हमर नाइट्रोजन मिलिबो देखिया ओके सीरियल अनुसार तुमको रखे अधिकारु कम रु बेसी सॉरी हमर अधिकारु एटा कम फर्स्ट ऑक्सीजन टा अधिका मिलिबो हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन परे जदि टिके लो के थिबो ना कार्बन कार्बन परे टिके कम जदि थिबो से होची हाइड्रोजन हाइड्रोजन परे लोएस्ट पूरा थिबो कि नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 देखो कुछ व्हिच कंपाउंड इज नेक्स्ट टू वाटर इन अमाउंट इन ए सेल अमाउंट अनुसार यदि अमाउंट अनुसार देखिबा फर्स्ट रहिबो कि ना वाटर वाटर टा अधिक परिमाण रे थिबो वाटर परे आउ की रहउची अधिक को कंपाउंड टा प्रोटीन ना कार्बोहाइड्रेट ना फैट ना विटामिन को गोटा वाटर परे रहउची अधिक ना हमर प्रोटीन कुची गोटे सेल पाखरे 15% प्रोटीन थाए टोटल वेट रो 15% प्रोटीन थाए प्रोटीन केते परसेंट थाए 15% प्रोटीन थाए। देन जदि हमें कार्बोहाइड्रेट देखिबा कार्बोहाइड्रेट थाए केते परसेंट ना 3% फैट बा लिपिड जोटा कहूचे फैट बा लिपिड जोटा कहूचे एटा केते थाए ना ओनली 2% थाए आउ बाकी थाए कोन ना हमर वाटर। देन विटामिन से हमर तो रेयर एटा होचे माइक्रोमोलिक्यूल्स गुडा को रेयर कंपाउंड थाए जेति अमाउंट दरकार नेग्लिजिबल कंपाउंड गुडा को कहा जाए बट एटा निहाती दरकार। देन नेक्स्ट हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 71 कुछ व्हिच एलिमेंट ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन इन द ड्राई वेट ऑफ द सेल सेल ड्राई वेट जदि हम नबा प्रोटोप्लाज्म काढी दे जदि ड्राई वेट नबा हाईएस्ट पोजीशन ने की रहबो को एलिमेंट रो परिमाण अधिक रहबो हाइड्रोजन ना कार्बन ना ऑक्सीजन ना ऑल ऑफ द सब जांक नुहे एटा नुहे टोटली गोटे ही रहिबो की रहिबो ताले ना ऑक्सीजन रहिबो ओके। Then next question देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कुछ in the cell cycle DNA replicate on occurs during which phase को phase रे DNA रो replication हेता है सेल साइकिल रे DNA रो replication हेता है हम S phase रे इट तो S phase नहीं ताले को phase ना interphase रे हेता है interphase S phase of interphase ओके S phase of interphase एटी हमरो DNA रो replication देखिया को मिले। नेक्स्ट हमरो 73 देखिबा कुछ व्हिच वन ऑक्युपाइज हाईएस्ट पोजीशन इन सेल बाय वेट जदि हमें वेट नबा ड्राई वेट नय इट नॉर्मल वेट जदि हमें करबा हाईएस्ट पोजीशन ने की रहइबो ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन ना कार्बन ना नाइट्रोजन हाईएस्ट पोजीशन हमर हाइड्रोजन ही रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 74 कुछ टू सेपरेट राइबोसोम्स फ्रॉम द अदर इंपोर्टेंट ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज यूज्ड हमर राइबोसोम टा को हम सेपरेट करबा अदर ऑर्गेनेल थारु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाके थाए अदर जोटी जदी रहि जाउचे ताको हम सेपरेट करबा तो को प्रोसेस मेनली हम देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे ही हमर राइबोसोम रहउचे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखौचे सेतुरा हम राइबोसोम को सेपरेट कर देबा को मेथड रे करबा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना हमर यूवी माइक्रोस्कोप ना अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ना स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो राइबोसोम टा होची कोन सबुठारु लाइट पार्टिकल और स्मॉल पार्टिकल ताको लार्ज पार्टिकल केमिति कोन करिबा ना हमरो सेपरेट करिबा डिफर केमिति करिबा एटी तमरो गुटे आसीबो प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन दे जेतु ऑप्शन नंबर सी टा राइट आंसर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज रे कोन हुए ना ऑर्गेनेल्स गुडा को सेल बेस्ड
तांकर साइज बेस्ड सेंट्रीफ्यूज कौन हुए ना सेपरेट ऑन द बेस ऑफ सेल साइज सेल साइज अनुसार ताको कौन करे ना से सेपरेट कर दिए। नेक्स्ट आमर माइक्रोस्कोपी रे हमें विजुअलाइज कर पर तो सेति में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन देखा जाय छै। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 75 कुछ कोलेस्टेरोल इज फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ डैश कहार मेम्ब्रेन ने कोलेस्टेरोल देखिया मिले फॉस्फोलिपिड तो हम देखिया मिलुछ लिपिड बाय लेयर में बट कोलेस्टेरोल ही कहार देखिया मिलुछ ए कोलाई पाखरे ना ईस्ट पाखरे भी देखिया मिलुनी कॉर्न पाखरे देखिया मिलबनी फिश पाखरे फिश कॉर्ड ऑयल लिवर जोटा ऑयल तद्रु बाहरची तो हाईली कोलेस्टेरोल थिबारु जो कॉर्ड लिवर ऑयल जोटा आसे हाईली कोलेस्टेरोल थिबारु तार ऑयल सेट बाहर थाए कुछ कोलेस्टेरोल टा होची इट मेजर स्टेरोल कोलेस्टेरोल टा होची मेजर स्टेरोल ओके कुछ इन द सेल ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल टिश्यू एंड सर्फ रेगुलेट रेगुलेशन से कर थाए कोन ना परमेबिलिटी ऑफ फ्लूइडिटी ओके स्टेरोल एटा कोन करे permeability of fluidity membrane permeability increase करे ओके एंड फ्लूइडिटी स्टेरोल टा जानि छ कोलेस्टेरोल हमरा फ्लूइडिटी इंक्रीज करे फ्लूइडिटी भी मेंटेन करे परमेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 76 को व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोस्ट अबंडेंट इन सेल सेल भीतर को ऑर्गेनिक कंपाउंड टा मोस्ट अबंडेंट देखिए को मिले वाटर ना कार्बोहाइड्रेट ना प्रोटीन ना फैट ऑर्गेनिक कंपाउंड पचारची इठी हमर कोन आसी जाउची एडी तो हमर वाटर आसीबोनी बट आंसर रे आसी जाउची वाटर तमर जदी ऑर्गेनिक कंपाउंड कथा कहिबी ऑर्गेनिक कंपाउंड आसीबो कोन ना कार्बोहाइड्रेट ओके राइट आंसर होची कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 77 कुछ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडी कंफ्यूज हबनी कोटा ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर टा होची इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड होची कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट लिपिड एगुडा कहउछन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो कार्बोहाइड्रेट हबो एटी मोस्ट अबंडेंट वाटर नुहे वाटर टा होची इनऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग लिमिट ऑफ द सेल लिविंग लिमिट के सेल वॉल ना एक्स्ट्रानियस कोट के पहले नुहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बायलर एटा लिविंग नुहे साइटोप्लाज्म देन हमरो लिविंग लिमिट जदी देखिबा एटा होची सेल वॉल कोन करची कंट्रोल करूची ओके से लिविंग पार्टिकल्स गुडा को कंट्रोल करके रखुची। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 78 को द सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम टेक्स पार्ट इन न्यूक्लियस फॉर्मेशन स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन ना सेल प्लेट फॉर्मेशन ना स्पिंडल फॉर्मेशन हमर सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम आर काम कोन ना ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है कौन फॉर्मेशन करता है ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करता है ओके। मेटाफेज स्टेज रे कोडी करता है ना मेटाफेज स्टेज है ना अनाफेज स्टेज रे मूवमेंट करता है एटा मेटाफेज स्टेज रे होता है मेटाफेज स्टेट ओके मन रखिबो सेल साइकिल मेटाफेज स्टेज रे होता है। 79 देखिबो कुछ मिडिल लैमेला इज केमिकली मेड अप ऑफ प्लाज्मा लेमा प्रोटीन हेमिसेलुलोज और पेक्टिन मिडिल लैमेला हमर पेक्टिन द्वारा तैयारी होता है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 द प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स आर कॉल्ड डैश दीटा एडजेसेंट सेल लागी लागी काली एटा हम डिस्कशन करथले दीटा एडजेसेंट सेल लागी लागी हेची आ भितर किछि प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन अछि को कोन हम कहउथिले प्लाज्मोडेस्माटा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर प्लाज्मोडेस्माटा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 81 को चैप्टर मेयोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए स्पर्म सेल इज 6 मेयोसिस परे क्रोमोसोम रो नंबर स्पर्म सेल होची 6 कुछ व्हाट इज द सोमाटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म ताले सोमाटिक क्रोमोसोम केते हेतिबो ना हमर मेयोसिस रे हमर कोन हुए हम जानछ ना हाफ हे जाय जदी 6 अछि सोमाटिक ता हेतिबो केते 6 रो 2 गुण अधिक 6 6 12 ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ओके। कुछ स्पर्म्स आर फॉर्म बाय मेयोसिस इन स्पर्म मदर सेल व्हिच रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर ऑफ हाफ इन द डॉटर सेल क्रोमोसोम नंबर टाको हाफ कर देता है जदी सोमाटिक क्रोमोसोम हमर 12 थिबो ताहले स्पर्म सेल पाखरे हमर केते आसीबो 6 आसीबो
देन क्वेश्चन नंबर 82 कुछ लिग्निन मे बी फाउंड इन सेल वॉल ऑफ डैश आल्जीरो सेल वॉल ना फंजीरो सेल वॉल ना ब्रायोफाइटा ना टेरिडोफाइटा कहार सेल वॉल हमर लिग्निन देखिया को मिलता है आल्जीरो देखिबा आल्जीरो सेल वाला हमर लिग्निन देखिया को मिलेना कने लिग्निन ता हमर कोन करछि ना एटा होछि सेकेंडरी डिपोजिशन करछि सेकेंडरी सेल वाल फॉर्मेशन होछि टेरिडोफाइटा मानक पाखरे हमर वुड फॉर्मेशन देखिया को मिले सेकेंडरी सेल वाल सेट देखिया को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 कोछि नीडल लाइक क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सैलेट फाउंड इन द सेल ऑफ पिस्टिया पिस्टिया रो सेल ले गोटे नीडल लाइक क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्सैलेट देखिया को मिले ताको कोन कहा जाय सिस्टोलिथ ना ऑटोलिथ ना राफिड्स ना इनुलिन तो से जो क्रिस्टल देखिया को मिलता है निडल लाइक क्रिस्टल ताको हम राफिड्स बोली कहता ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर राफिड्स बोली कह जाय देन नेक्स्ट आसुची क्वेश्चन नंबर 84 कुछ इन एडिपोज सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ डैश एडिपोज सेल रो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखरे कोन थाए ट्यूबुल्स एंड वेसिकल ना सिस्टन ट्यूबुल एंड वेसिकल ना ट्यूबुल्स एंड सिस्टनी ना वेसिकल हमर एडिपोज टिश्यू माने फैट ग्लोब्यूल्स जोडा को जो थाए फैट डिपोजिट सेल जोडा को तांको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखरे कोन थाए सेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक हेतिबो ना रफ एंडोप्लाज्मिक हेतिबो सेटा भाबो फैट जहा पाखरे होची सेटा कोन फॉर्मेशन करची ना हमर लिपिड फॉर्मेशन लिपिड गुडा को डिपोजिशन हेची कोलेस्टेरोल बा फैट डिपोजिशन हेची तो सेठी हमर ट्यूबुल्स थिबो और वेसिकल्स प्रेजेंट थिबो SCR पाखरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देन क्वेश्चन नंबर 85 को द प्रोकैरियोट्स आर फाउंड इन व्हिच किंगडम को किंगडम रे हमें प्रोकैरियोटिक माने रखुचे प्रोकैरियोटिक माने बैक्टीरिया हमर ऑप्शन दे दे बैक्टीरिया को किंगडम रे अछंती किंगडम मोनेरा ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर किंगडम मोनेरा रे हमर होचंती प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देन क्वेश्चन नंबर 86 देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज थॉट टू हैड बीन फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेन आमे भाबुचे जे को ऑर्गेनिज आ भितर ऑर्गेनेलटा आमे कहूचे कि एंशिएंट टाइम रे बा आ पाखरे थिला आगुरु गोटे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भली बिहेवियर करतला फ्री लिविंग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म गोल्गी apparatus एटा केबे भी नुए कने एटा न्यूक्लियस रु ही इवॉल्व होचे सॉरी न्यूक्लियस नै राइबोसोम पाखरु ही इवॉल्व होचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉरी राइबोसोम भी नु एटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखरे ही इवॉल्व होचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटा भी नु एटा न्यूक्लियस रो लास्ट मेम्ब्रेन नु इवॉल्व होचे लाइसोसोम नु क्लोरोप्लास्ट जदि कहबो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हबो क्लोरोप्लास्ट कोन ना प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोली हम कहिताउ बा एटा को हमरो एंशिएंट ओरिजिन बोली कह जाय इवोल्यूशनरी ओरिजिन तार कह जाय कोन ना हमरो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी रे आसी जाउची एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी गोटे सेल यूकैरियोटिक सेल रे हमर ए जो क्लोरोप्लास्ट रहउची आ माइटोकॉन्ड्रिया रहउची ए दी जन को पाखरे आगुरु ओन डीएनए अछि आउ ओन राइबोसोम अछि ओन डीएनए अछि आउ ओन राइबोसोम जेहेतु ओन डीएनए ओन राइबोसोम अछि ए माने निज काम निज कर परबे ए माने होजंदी प्रोकैरियोटिक पाखरे जेमति हमर डीएनए टा पुनी केमतिया ना सर्कुलर प्रोकैरियोटिक पाखरे जेन सर्कुलर डीएनए थाए आ पाखरे जेन सर्कुलर डीएनए देखै मिलुची तो तेनु आको कहा जाउची ए माने आगुर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थिले ताको फागोसाइटोसिस नेचर रे यूकैरियोटिक टा ताको एनगल्फ करी ता भितरे रखिछि ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखो कुछ फ्लूइड मोजाइक मॉडल of a Singer and Nicholson in 1972 assumes that cell membrane consists of dash two phospholipid layer having a mosaic arrangement of extrinsic and intrinsic globular proteins এটা भी ठीक अछि protein layer is smeared over the lipid bilayer এটা ठीक अछि which is semi fluid unit membrane where lipids and proteins move as এটা भूल अछि तो तमरो कोनटा ठीक हबो देखिबा फर्स्ट कौन कहला टू फॉस्फोलिपिड लेयर have a mosaic arrangement of intrinsic and extrinsic globular protein then कुछ protein layer is smeared over a lipid bilayer protein layer टा lipid bilayer ऊपर smeared होची then next कौन कहूची नंबर सेमी फ्लूइड यूनिट मेम्ब्रेन तो आसीबनी कुछ हुआ लिपिड एंड प्रोटीन एसोसिएट एटा भी हबनी प्रोटीन लेयर एटा भी हबनी हमर ऑप्शन नंबर 1 टा होची ओनली करेक्ट हबो तो कोटा थ्रू आसीबो ना ऑप्शन नंबर ए आई इज द करेक्ट स्टेटमेंट इट स्टेटमेंट बेस्ड रेट देखि रबो इट स्टेटमेंट 2 टा
प्रोटीन लेयर इज मेड ओवर द लिपिड लेयर जदि हेतंता कोन मोजाइक पैटर्न रहिचंती हमर जोटा कि रहउची कोन पम पुडिंग मॉडल बा हमर जोटा कि सैंडविच मॉडल थिला सेटा हेतरे हेतंता बट एटा फ्लूइड मोजाइक मॉडल देछि जेहेतु एटा सिटी आसीबनी एटा सैंडविच मॉडल रे एटा ठीक अछि ओके बट फ्लूइड मोजाइक मॉडल रे एटा आसीबनी नेक्स्ट देखिया क्वेश्चन नंबर 88 for the crossing over during meiosis occur at a 4 strand stage this was proved by the observation that को observation एटा प्रूव हेतिला जे क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मेयोसिस occur at 4 strand stage चारिटा स्ट्रैंड तक देखाए एटी तुमको किछि मिलिबो क्वेश्चन केमतिया ना हमरो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पडिबो तेनु स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किछि भी हमें डिस्कशन करके जाइथिबा जोटा कि तुमको लेंदी देखा जिवो बट तुम धीरे धीरे ताको पढिले बुझी परिबो तो को स्टेज को ऑब्जर्वेशन ने देखा जाइथिला जे क्रॉसिंग ओवर टाइम मेयोसिस टाइम जो क्रॉसिंग ओवर होची जो क्रॉसिंग हो जाउची क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर तो सेतिरे 4 स्ट्रैंड स्टेज देखा जाउची 4 स्ट्रैंड स्टेज रे देखा जाउची आई रे कोची यूजुअली ओनली 2 गैमेट रिजल्टिंग फ्रॉम ए मेयोटिक डिवीजन कुड बी रिकॉम्बिनेंट ना चाइस्माटा आर सीन ओनली एट द 4 स्ट्रैंड स्टेज चाइस्माटा 4 स्ट्रैंड स्टेज रे देखा जाय ओनली एटा हमर ठीक अछि देन नेक्स्ट कोची occasionally none of the 4 gamete resulting from meiosis could be एटा भूल अछि हमर रिकॉम्बिनेंट हे थाई 2 गैमेट रिजल्ट करते दीटा गैमेट चढ़ा चढ़ी हे थंती तो स्टेटमेंट आई एंड 2i हमर 3 ठीक रहउछि आई एंड 2i को ऑप्शन ने देछि देखिबा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर आई एंड 2i आर करेक्ट देन क्वेश्चन नंबर 89 देखो कोछि द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन पोस्टुलेट्स दैट फ्लूइड मोजाइक मॉडल तुमको कौन कहउछि फ्लूइड मोजाइक मॉडल ता हमर कोन ना हमर लिपिड तथरे फॉस्फोलिपिड रहउछि लिपिड हमर फॉस्फोलिपिड रहउछि तर हेड एंड टेल हाइड्रोफोबिक रहउछि टेल टा हाइड्रोफिलिक रहउछि तर हेड पोर्शन टा देन तथरे किछि प्रोटीन रहउछन एम्बेडेड है कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक इंट्रामेम्ब्रेन प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जोडा कहउछ देन तथरे कार्बोहाइड्रेट भी किछि देखाउ तो से तार स्टेटमेंट देछि फर्स्ट स्टेटमेंट कोन देछि देखो हमर स्टेटमेंट नंबर आई रे कहउछि ए लिपिड बाइलेयर हैज प्रोटीन्स एम्बेडेड इन द सरफेस ओके लिपिड बाइलेयर प्रोटीन एम्बेडेड इन द सरफेस रे प्रोटीन एम्बेडेड हेनी lipid bilayer has some embedded proteins and some proteins on the surface किछि प्रोटीन ता भितर पस्तिबो किछि सरफेस रे थिबो जोडा भितर पस्तिबो तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहबा सो जोडा भितर पूरा रहउची भितर को गोटे साइड रे बट भितर साइड को रहउची इनसाइड रहउची ताको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहबा जोडा आउटसाइड रहउची ताको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहबा नेक्स्ट कोचे लिपिड बाइलेयर इज कोटेड बाय लेयर ऑफ प्रोटीन ईच फेस नो लिपिड बाइलेयर कोटेड बाय लेयर ऑफ प्रोटीन on outer face only no एटा भी हेबर outer face रे रहि परबो inner face रे रहि परबो inner face रे रहले ताको इंट्रिंसिक कहबा outer face रे रहले ताको एक्सट्रिंसिक कहबा जदी भितरे पूरा पसिक रहै एम्बेडेड हे कि ताको ट्रांसमेम्ब्रेन कहबा त कोडा ठीक त रहबो ना किछि प्रोटीन हमर एम्बेडेड हेतांती सम प्रोटीन एम्बेडेड हेतांती सम प्रोटीन सरफेस रे तांती आईटा होचे ठीक तो एटे कोडा हबो ना ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी रे देछि आई इज द करेक्ट ओनली आई गोटी सेंटेंस स्टेटमेंट एटे करेक्ट होचे नेक्स्ट आसीबा क्वेश्चन नंबर 90 इट सेल डिवीजन स्टेज गुडा कहला सीक्वेंस गुडा को एनाफेज टेलोफेज मेटाफेज प्रोफेज एनाफेज टेलोफेज मेटाफेज प्रोफेज देन को प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज प्रोफेज टेलोफेज मेटाफेज एनाफेज अदर कोउडा ठीक हो देखो अदर हमरो प्रोफेज फर्स्ट आसीबो मेटाफेज आसीबो एनाफेज आसीबो बट टेलोफेज इट आसीबो एटी टेलोफेज जेतु देनी आईटा 2 आईटा ठीक हबनी हमर 3 आईटा ठीक हबो 3 आईटा ओनली देछि कोटी ना ऑप्शन नंबर सी रे ओनली 3 आई इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 91 ने कहछि इन माइटोसिस द डॉटर सेल रिजेम्बल्स ईच अदर एंड आल्सो द पेरेंट सेल माइटोसिस रे डॉटर सेल ईच अदर रिजेम्बल होंती पेरेंट सहित भी सेगुडा को रिजेम्बल होंती कहछि मेयोसिस रे कुछ दैट डिफर not only from parent cell in having half the number of chromosome but also differ among themselves qualitatively in genetic constitution due to कौन पाई
माइटोसिस रे काहे कि हमरो सिमिलर होची मेयोसिस रे काहे कि से पेरेंट सहित पूरा रिजेम्बल होनंती कि जो डॉटर सेल देटा असला जेमति कि हमरो गोटे पेरेंट रु जन्म होचंदी भाई भौणी से कोन पूरा मिसी जाउचंदी जेतोले हे जाउची कोन ना ट्विन्स आसुंदी सेटा पूरा मिसी जाउचंदी बट हमर ट्विन्स नुहे जोडा से पूरा मिसुनंती पेरेंट सहित पूरा मिसुनंती ना निजे 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 सहित भी मिसुनंती तो एटा काहे कि होय माइटोसिस रे तो होची मेयोसिस रे काहे कि होनी फर्स्ट कहला आई रे कहूची इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन ओनली देन नेक्स्ट हमर कोन कहूची ना हमरो क्रॉसिंग ओवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन नेक्स्ट हमर सेग्रीगेशन एंड क्रॉसिंग ओवर ओनली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर ओनली कोउटा होची क्रॉसिंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होची क्रॉसिंग सेग्रीगेशन होची एटा होची ना हमरो क्रॉसिंग ओवर और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होची ना सेग्रीगेशन होची ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होची और क्रॉसिंग ओवर होची कहा जोगु हमरो एठी डिफर एठी आसी जाउची क्रॉसिंग ओवर होची ओके क्रॉसिंग ओवर एठी हमर देखा जाउची ड्यूरिंग प्रोफेज टाइम रे हमर क्रॉसिंग ओवर देखा जिवो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जे देखिबो एटा होची अनाफेज टाइम रे देखा जिवो और सेग्रीगेशन टा कते बेले देखा जिवो ना हमर सिस्टर क्रोमैटिन रो सेग्रीगेशन जोटा होची अनाफेज 2 रे देखा जिवो ओके देन हमरो न्यू जीन रो कॉम्बिनेशन देखा जाउची ए प्रोसेस रे हेकी न्यू जीन रो कॉम्बिनेशन हमको देखा जाउची तो कोठा हबो एटी राइट आंसर ओनली 2 होची राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्रॉसिंग ओवर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर एटा देखिबो टिके मैच करिकी ओके देन 92 को द फोर सेल derived from meiosis in a normal diploid organism differ among themselves only in the following respect number of chromosome size of chromosome चारटा सेल कहछि meiosis रु derive हेले डिफर से केमती करूचंदी काहे कि डिफर करचंदी ना क्रोमोसोम नंबर पई ना क्रोमोसोम रो साइज पई ना जीन कैरिड और डिफरेंट क्रोमोसोम ना नंबर एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम को स्टेटमेंट ता हेतु करेक्ट अछि गोटे के देटा कोटा स्टेटमेंट ता करेक्ट अछि तो एटा देखिबा हमर ऑप्शन नंबर सी अछि कोन 3i is the correct genes carried on different chromosome okay different chromosome रे different प्रकार जीन कैरी होची Then 93 देखो कुछ following statements is or are the most appropriate distinction of a prokaryotic cell to distinguish from eukaryotic cell. Prokaryotic cell को हमें distinguish करबा eukaryotic cell सहित केमिति को कैरेक्टर सहित मैच करबा prokaryotic बखरे कोनटा अछि eukaryotic बखरे नहीं जोटा खुद lack of DNA and nuclei lack of DNA हबनी एना prokaryotic बखरे हमर DNA थाए न्यूक्लियस न थाए न्यूक्लियोइड थाए डीएनए टा थाए किंतु एटा हबनी भूल अछि ता लैक ऑफ राइबोसोम कहले हबनी राइबोसोम भी प्रोकैरियोटिक बकर थाए कुछ हैविंग डिस्पर्स्ड डीएनए विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एटा ठीक हबो डिस्पर्स डीएनए थाए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तार न थाए आउ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल भी न थाए ओके कोटा हबो ना 3i टा हबो 3i टा कोडी देछि ना ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 94 कुछ अज्यूमिंग दैट 50 हेवी 50 टा हेवी जोटा कि हमरो N15 डीएनए थी मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू रेप्लिकेट ट्वाइस इन ए मीडियम कंटेनिंग N14 जोटा कि लाइट अछि ओके वी वुड एक्सपेक्ट 100 हाफ हेवी एंड 100 लाइट डीएनए ओके देन कुछ 100 हेवी एंड 110 लाइट डीएनए 50 heavy and 150 DNA then next कौन कहूची next कहूची which of the above the statement is correct तो कौन बाहरिबो जदी हमें गोटे लाइट 50 heavy नउचे आउ हमरो ओनली हेवी ही नैचे हमें गोटे मीडियम रे दी थर ताको रेप्लिकेट करचे तो एटी कौन आसीबो एटी हमरो 100 आसीबो दी थर रेप्लिकेशन डबल हैला 100 हाफ हेवी आसीबो आउ हाफ लाइट आसीबो ओके आउ 100 लाइट डीएनए हमका देखा जिवो एटा मन रखिबो जते बेला हमरो हेवी एमए नउचे हेवी ने एक लाइट ने जहा भी न रेप्लिकेशन बेला कोन डबल हो जाय आ पेरेंट रो सेमी कंजर्वेटिव नेचर रो पेरेंट रो हाफ इटी कंजर्वेटिव रहिता नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 95 तो एटी तुमको आसीबो के कोनटा ना हमरो 100 हाफ इटी आसीबो आउ 50 हेवी 150 लाइट बोधे आसीबो हां ऑप्शन नंबर आई एंड 3i राइट आसीबो 50 हेवी 150 लाइट डीएनए
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर अच्छा एटा मिस अछि गोटे पेज बोधे ओटा देखि नेबी ओके तो तुम एतिके हमें डिस्कशन करवा देन आमर 109 एगुड़ा को भी तुम रोचे कौन ना से बेसिस रे ओनली स्टेटमेंट बेसिस रे आउ एटा आमर क्रिस क्रॉस मान रोचे लिस्ट 1 लिस्ट 2 एटा जोटा कि तुमको क्लोरोप्लास्ट देला एपटे 9+2 पैटर्न ऑर्गेनिज्म देला क्लोरोफिल देला पावर हाउस के देला पावर हाउस टा होची हमर माइटोकॉन्ड्रिया का सहित का जोड़िबो क्लोरोप्लास्ट रे हमर प्लास्टिड आसी जाउची ओके देन क्लोरोफिल रे हमर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रहिची 9+2 पैटर्न होची फ्लैजेला क्लोरोप्लास्ट होची कि हमर ए संगे होची 4 ए संगे ए फर्स्ट हमर 4 होची कोडी एटी होची आ डी रे भी होची देन 9+2 पैटर्न होची कार ना फ्लैजेला अरेंजमेंट देखा जाय जो बैक्टीरिया पाखरे बी संगे हमर जाउची कि 1 बी संगे कार 1 होची 80 देखा जाउची एटा ताले एटा होची राइट आंसर एमते देखिबो ओके मैथ्स गुडा को तो तुम आज ये क्वेश्चन डिस्कशन करवा आउ बाकी क्वेश्चन तुमको मो पीडीएफ अनुଯାयी मोर जो रही एडुकेट ऐप जो मैंने जॉइन करबा सेठी तुमको से बाकी क्वेश्चन मिल जो 95 रु 100 पर्यंत आम 100 पर्यंत क्वेश्चन ही डिस्कशन करते आउ 5टा क्वेश्चन तुमको सेठी मु दे देबी ओके ये बाकी एतिका क्वेश्चन जोड़ा रोची ओ स्टेटमेंट बेस्ड एगुड़ा एते इंपोर्टेंट नहीं अधिका ही देची तो एडजस्ट करबो हां एटी देखि दियो गोटे राइबोसोम देची वैक्यूल देची ऑस्मोरेगुलेशन पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया जानछो राइबोसोम हमर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होची कंट्रैक्टाइल वैक्यूल राइबोसोम पाखरे हमर पैलेट पार्टिकल देखा जाय ऑस्मोरेगुलेशन होची टोन मोनोप्लास्ट ओके तो सरीले टोटली हमें 100 क्वेश्चन डिस्कशन करूचे नेक्स्ट पार्ट रे हमें नेक्स्ट हमें देखिबा जेनेटिक्स रो किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा ओके जो माने चैनल को सब्सक्राइब करनंदी सब्सक्राइब करनियंतु एंड सांग साथी मानक सहित शेयर करंतु समस्ते जेमति कि सब पिला पाई परिबे ओके किछि डाउट्स जदि रहउची कमेंट सेक्शन में पचारंतु मु तुम डाउट क्लियर कर देबी थैंक यू एवरीवन थैंक यू सो मच।